तो आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि अमीर लोग और अमीर क्यों हो जाते हैं और गरीब लोग जो है सो और ज़्यादा गरीब क्यों होते चले जाते हैं। अमीर लोगों की फ़िलॉसफ़ी होती है दोस्तों कि जो है सो आय जो जितना इनकम हो रहा है उससे संपत्ति वो लोग बनाते हैं और खर्च यानी व्यय बहुत कम होता है और इससे जो है सो व्यय कम करते हैं, आय ज़्यादा करते हैं, संपत्ति ज़्यादा खरीदते हैं और लायबिलिटी यानी दायित्व कम खरीदते हैं। और गरीब लोगों की फ़िलॉसफ़ी होती है आय ज़्यादा, व्यय भी ज़्यादा और दायित्व दुनिया भर का ले लेते हैं लायबिलिटी, और संपत्ति इतना छोटा सा होता है उनका। मेन कारण यही है दोस्तों। गरीब लोगों का मानना ये होता है कि अगर आय बढ़ रही है तो व्यय भी बढ़ना चाहिए, यानी आमदनी बढ़ी है तो खर्चा भी बढ़ना चाहिए। और वो लोग क्या करते हैं, अगर छोटी गाड़ी में चल रहे हैं, जो ही आमदनी बढ़ती है उसकी खर्च की प्लानिंग वो पहले से ही किए रहते हैं, और जो ही आमदनी बढ़ती है और तुरंत खर्च बढ़ा देते हैं। छोटी सी कार में चल रहे हैं तो बड़ी सी कार ले लेते हैं, और जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल में चल रहे हैं तो कार ले लेते हैं, चाहे मोटरसाइकिल ही पुराना बेच के नया वाला कोई स्टाइल वाला KTM वगैरह ले लेते हैं। अमीर लोगों की फ़िलॉसफ़ी होती है कि आय ज़्यादा है, व्यय कम होना चाहिए, लायबिलिटी कम और संपत्ति ज़्यादा। संपत्ति मतलब गरीब लोगों का मानना होता है कि उनका घर जैसे बहुत बड़ा संपत्ति है, और अमीर लोग घर को संपत्ति नहीं मानते हैं। संपत्ति वही होता है जो आपको जैसो फिर रिटर्न में इनकम देता है। अगर कोई घर आप लेते हैं, अगर वो आपको जैसे फिर दोबारा उसे किराया मिल रहा है, उससे कोई इनकम आपको मिल रही है, तो वो आपकी संपत्ति हुई। कोई बड़ा सा घर लेके आप यदि उसमें खुद रहते हैं, एक भी रुपया की इनकम आपको नहीं हो रही है, तो वो आपका दायित्व है, लायबिलिटी है, वो संपत्ति नहीं है। उसमें और खर्च लगेगा, आपको मेंटेनेंस चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज सब देना पड़ेगा उसको। समय समय पे आपको उसका जो है सो मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, तो उसमें आपको खर्च आता है। इसलिए आपका जो घर बड़ा ले रहे हैं, ये जो है सो आपकी संपत्ति नहीं है बल्कि दायित्व है, यानी लायबिलिटी है, एसेट्स नहीं है। और अमीर लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इनकम जो होता है, उनका आय होता है, उससे वो संपत्ति खरीदते हैं। संपत्ति मतलब कोई ऐसा रेंटल घर मतलब लेते हैं जिससे उनको किराया आए, चाहे बॉन्ड पेपर लेते हैं, चाहे जैसो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं कि वो पैसा बढ़े, यानी वो हमेशा पैसा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जब बहुत मात्रा में पैसा बढ़ती है और उस पैसे से फिर उनको रिटर्न में इनकम आता है, तब जैसे वो कोई अच्छा चीज़ खरीदते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, विलासिता की चीज़। और गरीब लोगों के और मध्यवर्गीय लोग के पास थोड़ा सा पैसा होता है, वो विलासिता की चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं। वो मतलब दायित्व सिर्फ खरीदते हैं, संपत्ति नहीं खरीदते हैं, यानी एसेट्स नहीं होता है उनका, लायबिलिटी होता है। तो इस तरह से हम लोग जैसो ये मानते हैं कि जैसो हमेशा जैसो संपत्ति ही खरीदना चाहिए, दायित्व नहीं खरीदना चाहिए। अमीर लोग जैसो छोटा सा घर में पहले एडजस्ट करके रख लेंगे, उसके अच्छा पैसा को भी आप जैसो क्या होता है, पैसा दिन रात कमाता है, आप जान लीजिए। पैसे से काम कराना आपने नहीं सीखा तो खुद खटते खटते ज़िंदगी बीत जाएगी, आपका कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत लोग अभी जैसे बहुत सारा लोग नॉर्थ में, बिहार, यूपी इस तरफ से नौकरी को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। रिटायर होने के बाद क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा मिल जाएगा तो आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा। 1 करोड़ रुपया से आजकल जैसे होता क्या है, कुछ नहीं होगा। एक फ्लैट खरीदेंगे ना बड़ा शहर में, 1 करोड़ रुपया आपका कहाँ गायब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। लोग जैसो नौकरी कर लेते हैं सुतारीक बा, हम तो अब बहुत बड़ा राजा हो गए, और जैसो वो महीना महीना पैसा आता गया और वो खाते गए। इस तरह का खर्च है, इधर है उधर है, और दिखावा तो ज़्यादा होता ही है। मतलब नौकरी मिल जाना लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा कुछ ऐसा हो गया, कोई वैसो 30 मार खां बन गया हैं, अब कुछ और कोई चीज़ की चिंता ही नहीं है। तो इसलिए जब भी आपको जैसो ये करें, यदि आपको पैसे वाले बनना है, धनवान बनना है, ज़्यादा अमीर बनना है, तो सबसे पहले आपको आपका जो इनकम हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करें, और जैसो संपत्ति खरीदें, दायित्व नहीं। ऐसी चीज़ें खरीदें जिससे आपको दोबारा इनकम आए। पैसा को इस जगह इन्वेस्ट करें जहाँ से फिर रिटर्न में पैसा आए। ज़्यादा लोभ में नहीं फंसना है, एक ही महीना में 2 महीना में कहेगा कोई दुगुना दे रहे हैं, ये सब स्कैम होता है। आपको रिटर्न जैसो अगर 20-25% का रिटर्न अगर किसी चीज़ से आ रहा है सालाना, वो काफ़ी है, और इसी चीज़ में इन्वेस्ट करें। कोई मान लीजिए स्टार्टअप कुछ करना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, अगर सही आदमी आ रहा है,
आपको सही से पैसा मांग रहा है उसी को पैसा दें भी। लोग जैसे लोग में फंस के कोई आता है कहता है कि मैं इतना % इंटरेस्ट दे दूंगा, चाहे इतना रिटर्न दे दूंगा, 1 साल में दोगुना दे दूंगा, 2 साल में दोगुना दे दूंगा। लोग लोभ में फंस करके अपना मूलधन भी गंवा बैठते हैं। किसी को भी पैसा देने से पहले उसकी जांच कर लें कि ये पैसा किस उद्देश्य से ले रहा है, इसका मकसद क्या है। अगर वो सही लगता है तभी आप उसको पैसे दें। और पैसे देते समय कुछ है सो उसके आप जैसे बॉन्ड पेपर लिखवा लें या कुछ ऐसा चीज़ उसका रखें। यदि ये पैसा नहीं देता है तो आप जैसो उस चीज़ को मतलब ये करके आप अपना मूलधन निकाल सकें। तो इसलिए हमेशा अलर्ट रहें और जैसो इन सब बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप जैसो अमीर बन सकते हैं। यानी यदि अमीर हैं तो और ज़्यादा अमीर बन सकते हैं, और नहीं तो फिर तो जो है सो है ही। तो ये सब बातें जो है सो कुछ है जो आपको ये करता है। यानी इनकम जो आपका है, फिर एक बार रिमाइंड कर देता हूँ, आपकी आय जो है उससे संपत्ति खरीदें, संपत्ति से फिर इनकम होगा, फिर वो इससे इनकम से आपकी आय बढ़ेगी, आय से फिर संपत्ति खरीदेंगे, संपत्ति से फिर आय बढ़ेगी, और इस तरह से आपका जो है सो आय बढ़ता जाएगा। मान लीजिए एक जगह से आप यदि 50,000 का महीना कमा रहे हैं, उसमें से यदि सेविंग करके आपने जो है सो उससे जो मतलब जो है सो एसेट्स जो खरीदा संपत्ति, वो आपको इनकम देगी, आपकी आय बढ़ेगी। हैं लोग जो है सो क्या करते हैं, आय इतना छोटा सा होता है, व्यय इतना ज़्यादा होता है, तो कभी मैनेज नहीं हो पाता है। महीना का आखिरी दिन तक लोग इंतजार करते रहते हैं कब सैलरी आएगी, और खर्चे कम हो जाते हैं, लोग को रहता ही नहीं, इधर से उधर से उधारी कर लेते हैं। इसलिए आप आय को से ज़्यादा मतलब दायित्व खरीदें, मतलब दायित्व नहीं, संपत्ति। दायित्व कम खरीदें, संपत्ति ज़्यादा खरीदें। आय जितना है उससे संपत्ति खरीदेंगे, फिर संपत्ति से आय होगी, आपकी आय बढ़ेगी और संपत्ति भी बढ़ेगी। दायित्व लायबिलिटी कम होगी तो व्यय भी कम होगा। आप मोटरसाइकिल 5 खरीद लेंगे तो आप बोलेंगे कि चढ़ेंगे 1 पर 1 का न पेट्रोल लगेगा, ऐसा बात नहीं है। आपका टैक्स तो लगा, एक मोटरसाइकिल खरीदने में जीएसटी लगता है। 1 लाख का मोटरसाइकिल लेते हैं तो उसमें कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपया जीएसटी लगता है फ्रेंड्स। वो जीएसटी तो आपका लग गया। कभी कभी निकालेंगे तो उसका जो है सो फिर इंश्योरेंस चार्ज दो, हैं थोड़ा सा पेट्रोल भी रखेंगे, टायर भी तो लगा हुआ है तो पुराना हो गया तो उसका पंक्चर तो होगा। हैं अगर लगा करके घर में खाली रखे हुए हैं तब भी गाड़ी ख़राब हो जाती है। इसलिए जितना ज़रूरत है उतना ही खरीदें, बिना मतलब का सामान नहीं खरीदें। कम सामान में रहें, किफ़ायती ज़िंदगी जिएँ, किफ़ायती रहें। अगर उतना आमदनी नहीं है तो बड़ा घर खरीदने का सपना मत देखें, आप इनकम वाला एसेट्स खरीदें, यानी संपत्ति, जिससे आपको फिर दोबारा इनकम हो करके आय में बढ़ोतरी हो। सिंगल सोर्स इनकम पे डिपेंड कभी मत रहें, अलग अलग इनकम का सोर्स बनाएं। 1-2 चला भी गया ना तो 2-4 जगह से इनकम आएगा। एक ही पे डिपेंड रहेंगे, वो सोर्स यदि बंद हो गया तो आपका भूख खाने के लिए लाला पड़ जाएगा। आई होप आप लोग को ये अच्छी तरह समझ में आई होगी कि अमीर लोग और अमीर क्यों बन जाते हैं और गरीब और ज़्यादा गरीब क्यों हो जाते हैं। आपको किस तरह की वीडियो अच्छी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं, उस पर मैं बनाने के लिए कोशिश करूँगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।